लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों में से कुरुक्षेत्र सीट एक ऐसी सीट है जहां पर मामला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र सीट पर जहां बीजेपी ने बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल को चुनावी दंगल में उतारा है, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत सुशील गुप्ता को चुनाव में उतारा है। आईएनएलडी की तरफ से उसके मुखिया अभय सिंह चौटाला ने ताल ठोकने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला को इस चुनाव में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही ने वोट काटू ठहराने का काम किया। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने तमाम नेगेटिविटी के बीच में अपने चुनाव प्रचार को परत दर परत मजबूत करते हुए आज प्रचार के अंतिम दिन ये दिखा दिया कि वो वोट काटू नहीं है, बल्कि वो जीत के दावेदार हैं और वो 2004 की तरह अपने चुनाव को जीत के रास्ते पर ले आए हैं। अभय सिंह चौटाला ने आज हरियाणा का सबसे लंबा और सबसे बड़ा और सबसे दमदार रोड शो निकालने का काम किया। अभय सिंह चौटाला का रोड शो 2 दिन चला। कल कुरुक्षेत्र जिले में और आज कैथल जिले में उन्होंने रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने का काम किया। आप खुद ही देखिए कि अभय सिंह चौटाला के रोड शो का माहौल क्या रहा, रोड शो का नज़ारा क्या रहा। अभय सिंह चौटाला के इस रोड शो के अंदर 2000 से ज्यादा गाड़ियों में हजारों वर्करों ने शामिल होकर उनके चुनाव को मजबूती देने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने रादौर से अपना रोड शो शुरू करके गुलाचिका में खत्म करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने यह दिखा दिया कि वो इस चुनाव में वोट काटू नहीं है, बल्कि वो जीत के दावेदार हैं। अभय सिंह चौटाला को जिस तरह से किसानों का समर्थन मिला, अभय सिंह चौटाला को जिस तरह से चरौनी का समर्थन मिला, अभय सिंह चौटाला को जिस तरह से वीरेंद्र मराठा ने समर्थन दिया, उसके साथ में रोड समाज की पार्टी ने समर्थन दिया, वाल्मीकियों के संगठनों ने समर्थन दिया, और उसके साथ साथ में जिस तरह से युवाओं ने भी कनाडा में उनके लिए रैली निकालकर समर्थन किया, उससे जाहिर हो गया कि अभय सिंह चौटाला का चुनाव कमजोर नहीं है, बल्कि मजबूत है। आज के रोड शो से खास तौर पर अभय सिंह चौटाला के चुनाव को सबसे बड़ी ताकत मिली है, और अभय सिंह चौटाला के 2 दिन के रोड शो ने चुनाव में हड़कंप मचाने का काम किया है, और इस रोड शो ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के चुनाव ग्राफ को गड़बड़ाने का काम किया है, उनको निपटाने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला ने पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है। हरियाणा की 10 की 10 सीटों में से कुरुक्षेत्र सीट ही एक ऐसी सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार बने हैं। बाकी 9 सीटों के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस के सामने ही सामने की टक्कर है, और वहां पर दूसरी किसी पार्टी की जगह नहीं है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र में ट्रिंगल फाइट बनाने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ काम किया है, बड़ी मेहनत करने का काम किया है, और पूरे चुनाव में 90% वो कुरुक्षेत्र में ही जमे रहे। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला तमाम नेगेटिविटी के बीच में अपने चुनावी ग्राफ को उठाने में सफल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से रोड शो में हजारों साथियों के साथ में जनता के सामने अपनी ताकत का नज़ारा पेश किया है, उससे यह साबित हो गया है कि उनको कमज़ोर खिलाड़ी समझना बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही गलतफहमी रहेगी, उनके लिए नुकसानदायक रहेगी। और अभय सिंह चौटाला इस कुरुक्षेत्र के महाभारत में, इस चुनावी दंगल में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी हार जीत का फैसला कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला करेंगे। कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर मचे हुए इस चुनावी घमासान में जीतने वाले प्रत्याशी के बारे में जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के चुनावी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता की परफॉर्मेंस की अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।